हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ UF6। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल ऑफ UF6 का हमें क्या निकालना है, आरएमएस स्पीड निकालना है इन सेंटीमीटर पर सेकेंड और कौन से टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। बी पार्ट क्या कह रहा है, फ्लास्क ए एंड बी हैव इक्वल वॉल्यूम्स। फ्लास्क ए कंटेन्स H2 gas at 300 Kelvin while flask B contains equal mass of CH4 at 900 Kelvin. Calculate the ratio of average speed of molecules in flask A and flask B. So first of all, let's see the key concept here. की कॉन्सेप्ट में हम आपका यूज करेंगे आरएमएस स्पीड की वैल्यू। तो वी आरएमएस क्या होता है आपका, अंडर द रूट 3 kT अपॉन मास, एंड ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है। ऑल्सो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है अंडर द रूट 8RT अपॉन पाई एम। कैपिटल एम मतलब मोलर मास है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। ए पार्ट में हमें वी आर एम एस की वैल्यू पता है। के क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा टेम्परेचर 298 केल्विन। तो पहले इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं निकालती हूँ आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट 3 इंटू के की क्या वैल्यू है, के की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। सब कुछ अंडर रूट में है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है। तो जब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालोगे सॉल्व करके, तो आपका वी आर एम एस का जो इलेक्ट्रॉन का वी आर एम एस आएगा वो है 11.61 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करेंगे हम, मीटर पर सेकेंड को हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.61 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द आरएमएस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आरएमएस स्पीड आ गया किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब हमारा UF6 का देखते हैं। UF6 के लिए हम क्या करेंगे, आरएमएस स्पीड ऑफ UF6 मॉलिक्यूल, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेम फॉर्मूला से 3 इंटू R इंटू टी अपॉन कैपिटल एम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम किसके लिए, UF6 के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, एम आपका मोलर मास है, आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब 3 इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर हमारा सेम है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ UF6 क्या होता है, मोलर मास ऑफ UF6 होता है 352.02 ग्राम पर मोल। इस ग्राम पर मोल को हम किलोग्राम पर मोल में चेंज करेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 1000, और सब कुछ क्या अंडर रूट में है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आरएमएस स्पीड आ जाएगा UF6 का, वो होगा आपका 145.308 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर पर सेकेंड को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो आपका वी आर एम एस जो आएगा UF6 का, वो आ जाएगा 145.308 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आरएमएस स्पीड किसका, UF6 मॉलिक्यूल का। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये था पूरा आपका ए पार्ट। अब देखो यहाँ पे बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या पता है आपको,
वॉल्यूम्स कितने दिए, ए जो है वॉल्यूम वो बी के वॉल्यूम के इक्वल है। ए और बी का फ्लास्क जो है वो वॉल्यूम सेम है। ए फ्लास्क में आपका क्या है, ए फ्लास्क में आपका H2 गैस है और उस कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे। बी फ्लास्क में क्या है, बी फ्लास्क में आपका मीथेन गैस है और उसका टेम्परेचर क्या है, 900 केल्विन टेम्परेचर गैस है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 8 RT अपॉन पाई एम। तो अगर मैं एवरेज स्पीड ऑफ ए लिखूं, ऑफ ए फ्लास्क लिखूं, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 RT, 8 RT, टेम्परेचर कितना है फ्लास्क ए का, 300 केल्विन, डिवाइडेड बाय पाई इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो गया, 2। और वही मैं एवरेज स्पीड ऑफ बी लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, 8 R, टेम्परेचर ऑफ बी फ्लास्क 900, डिवाइडेड बाय पाई मोलर मास ऑफ मीथेन कितना होता है, 16, ये भी अंडर द रूट। अब इनका रेशियो निकालना है, तो वी एवरेज ऑफ फ्लास्क ए डिवाइडेड बाय वी एवरेज, ये क्या है, वेलोसिटी एवरेज ऑफ फ्लास्क बी विल बी इक्वल्स टू 8 R इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू अंडर द रूट 16 पाई डिवाइडेड बाय 8 R इंटू 900। 8 R से 8 R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा टोटल सॉल्व करने के बाद 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2/1। तो आपका एवरेज स्पीड का जो रेशो है, वी एवरेज ऑफ ए डिवाइडेड बाय वी एवरेज ऑफ बी, वो कितना आ जाएगा, 2/1। ये हो गया आपका रेशो फॉर द बी पार्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।